जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तियान हुओ झुंझे ने उस फियर्स स्पिरिट बॉडी को अपने फरनास में डालकर उसको रिफाइन करके अपने साथ उसे अपनी रिंग में लेकर वापस चले गए थे यहां तक। अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से युनसेन और ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की बॉडी को बाहर निकाल लेता है और फिर जियान को युनसेन की बॉडी को देखकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि युनसेन जियान के क्लेन को खत्म करने ही वाला था इसलिए। और फिर जियान को यूनियन की याद आ जाती है, क्योंकि जियान ने जिस लड़की के साथ सबसे पहले उस गुफा में अपनी रोमांटिक रोमांस की कला का प्रदर्शन किया था वो बेचारी यूनियन ही थी। और जियान को यूनियन की याद आए भी क्यों ना, क्योंकि ये जियान का पहला रोमांस था। अब जियान दोनों बॉडी को देखकर कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए सबसे पावरफुल बॉडी को रिफाइन करूंगा, और इसलिए जियान अपने पपेट के लिए युनसेन की बॉडी यूज करने वाला था। लेकिन तभी जियान को याद आ जाता है कि युनलैन सेक्ट के तबाह और युनसेन के मरने के बाद यूनियन जियान पर बहुत गुस्सा हुई थी, क्योंकि दोस्तों जियान ने उसके मास्टर का गेम बजा दिया था और इसलिए यूनियन युनलैन सेक्ट की लीडर नहीं बनना चाहती थी, और इसी कारण से वह जियामा एम्पायर को छोड़कर चली गई थी। और अब जियान सेंटर प्लान्स जाने ही वाला है। तो अगर यूनियन जियान को फिर से मिल जाती है और अगर उसके अपने मास्टर को जियान की चापलूसी करते हुए एक कठपुतली के रूप में देख लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि यूनियन फिर जियान का मुंह देखने भी वाली है। अब जियान ऐसा सोचकर युनसेन की बॉडी को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर जियान ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की बॉडी को रिफाइन करने लगता है, और जियान कुछ ही टाइम में ओल्ड ग्राउंड डेमन घोस्ट की बॉडी को रिफाइन कर भी लेता है। और फिर जियान उस बॉडी को रिफाइन करने के बाद उस मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाल लेता है, जो जियान को डेमन फ्लेम वैली के वेयरहाउस पर छापा मारने से मिला था। अब जियान उस मॉन्स्टर कोर को उस बॉडी के चेस्ट में डाल देता है, और फिर उसके बाद जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें प्रोटेक्टर टाई की सोल थी, जिसकी हालत जियान ने कुत्तों जैसी कर रखी थी। अब जियान उस बोतल को खोल देता है, और जैसे ही वो बोतल खुलती है तो प्रोटेक्टर टाई की सोल बहुत तेजी से वहां से भागने लगती है। लेकिन जियान उसको अपनी फ्लेम के टेम्परेचर से उस सोल को बहुत ज्यादा तड़पाने लगता है, जिससे प्रोटेक्टर टाई बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जियान अपनी फ्लेम का टेम्परेचर बहुत हद तक बढ़ा देता है, जिससे प्रोटेक्टर टाई अपनी बुद्धि खो बैठता है। और देखो दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोई अपनी बुद्धि खो बैठता है। ये तो वो राइटर ही बता सकता है कि ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि दोस्तों जियान ने यहां पर तो MBBS डॉक्टर को भी फेल कर दिया है। अब फिर जियान उस सोल को उस बॉडी के सर में डाल देता है और अपने पास से बहुत हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स को भी रिफाइन करने के बाद कुछ ब्राउन कलर का तरल निकलता है, और जियान उस तरल को उस बॉडी के साथ रिफाइन करने लगता है। और ऐसा करते करते जियान को 1 वीक लग जाता है। अब जियान अपनी आंखें खोलकर देखता है तो लगभग उसका स्काई डेमन पपेट रिफाइन हो ही चुका था। अब जियान उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल ब्लड की ड्रॉप उस स्काई डेमन पपेट पर डाल देता है। इससे जियान की स्पिरिचुअल सील इस स्काई डेमन पपेट पर लग चुकी थी, और यह स्काई डेमन पपेट जियान की सारी बात मानेगा जो जो जियान उससे बोलेगा, और उससे चाहे जियान अपने आप पर ही अटैक करने के लिए क्यों ना बोल दे। अब यह स्काई डेमन पपेट अर्थ डेमन पपेट के लेवल पर ही था, और इस स्काई डेमन पपेट की पावर्स 5 या 6 स्टार दाउजोंग थी। अब जियान उस स्काई डेमन पपेट को मैग्मा में एक पंच मारने के लिए कहता है, जिस पर वो स्काई डेमन पपेट बिना किसी देरी के मैग्मा में एक पंच दे मारता है, जिससे वो मैग्मा बहुत ऊंचे उड़ जाता है। और ये पंच इतना पावरफुल था, अगर ये पंच किसी फर्स्ट या सेकंड स्टार दाउजों को लग जाता तो शायद उसका काम वहीं निपट जाता। अब जियान क्वीन मैडूसा के लिए हेवन सोल ब्लड बोन पिल रिफाइन करने के बारे में सोचने लगता है। फिर जियान उस स्काई डेमन पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग में रखकर उस मैग्मा से बाहर आ जाता है, और जियान को हेवन सोल ब्लड बोन पिल रिफाइन करनी है। लेकिन इस पिल को रिफाइन करने के जियान के बस 50% ही सक्सेस चांस है, और जियान के पास जो मेडिसिन इनग्रीडियंट्स है वो बहुत ही रेयर मेडिसिन इनग्रीडियंट्स है। अगर जियान इस पिल को रिफाइन करने में फेल हो जाता है तो जियान के पास दूसरा मौका नहीं होगा कि वो इस हेवन सोला ब्लड बोन पिल को फिर से रिफाइन कर सके।
इसीलिए सबसे पहले जियान उन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के एक एक पेयर को और लेने के लिए अपने भाई जियो ली को भेज देता है, ताकि अगर वो फेल भी हो जाए तो उसे एक चांस और मिल सके। अब जियान कुछ दिनों तक ऐसे ही अपनी कल्टीवेशन करता और इस बीच अपने पेन गेट में भी घूमता, और ऐसे ही जियान को 10 दिन हो जाते हैं और इन 10 दिनों के अंदर जियोली भी उन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ले आया था। अब जियोली उन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को जियान को दे देता है। अब पेनगेट के कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनका लीडर जियान एक टायर लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने वाला है। अब जैसे ही फर्स्ट एल्डर सुकियान को यह पता चलता है कि जियान एक टायर लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने वाला है, तो फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को अपने हेडमास्टर की जगह दे देते हैं, जहां वो अपनी कल्टीवेशन एंड पिल रिफाइन किया करते थे, और ये जगह इनर एकेडमी के बीच में थी। अब जियान बहुत स्पीड के साथ उस जगह पर एक चट्टान पर बैठ जाता है, और इधर फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी एल्डर्स जियान से काफी दूर हवा में खड़े थे, और नीचे जियान को काफी स्टूडेंट भी देख रहे थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहती है कि क्या जियान इस पिल को रिफाइन कर पाएगा, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि ये तो नहीं पता, लेकिन अगर जियान ने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो इस पिल के रिफाइन होने पर शायद लाइटिंग भी हो सकती है, और इसलिए हमने जियान को पिल रिफाइनिंग के लिए ऐसी जगह दी है। अब वू हाओ, हु जिया, जो यू, शिन लैन और बाकी भी जियान को मंच पर बैठा देख रहे थे, और तभी वो हाओ कहता है कि जियान ऐसी पिल रिफाइन कर रहा है जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में शायद ही किसी ने की हो। अगर जियान ये पिल रिफाइन कर लेता है तो जियान इस टायर लेवल 7 की पिल रिफाइन करने के कारण इस इनर एकेडमी में हमेशा के लिए फेमस हो जाएगा। अब हु जिया जियान को देखकर कहती है कि अब कोई शक की बात नहीं कि जी जूनियर जैसी लड़की जियान के लिए पागल क्यों है। अब जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक फरनास हो बाहर निकाल लेता है, और अब जियान को हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल को रिफाइन करने के लिए सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने की जरूरत है, जिनमें लगभग 77 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स हैं, और उनमें से 4 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही रेयर हैं, जो ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा, बोन स्पिरिट फ्रूट, मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन और रैंक 7 या उससे भी हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट का ब्लड। अब जियान सबसे पहले ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा को रिफाइन करने लगता है, और उसके साथ में लगभग 10 और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को भी उसके साथ रिफाइन करता है, और ऐसा करने में जियान को काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जियान ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा को 2 घंटे के बाद रिफाइन कर ही लेता है, और फिर जियान बोन स्पिरिट फ्रूट और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन को भी ऐसे ही कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के साथ रिफाइन कर लेता है, और जो बाकी के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बचते हैं जियान उनको भी रिफाइन करके एक पाउडर में कन्वर्ट कर लेता है। और इधर फर्स्ट एल्डर सुकियान भी जियान को ऐसा करते देखकर बहुत खुश लग रहे थे, और दोस्तों माना कि इस बुढ़े को पिल रिफाइनिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उसके लिए तो सब सही ही चल रहा था। अब जियान ने सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर ही लिया था, और अब जियान ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा, बोन स्पिरिट फ्रूट, मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन के तरल को, और जो जियान ने सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके एक पाउडर बनाया था, उसको भी जियान सभी के साथ अपने फरनास में डाल देता है, और उसके बाद जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें उस मैजिकल बीस्ट का ब्लड था, जिसे जियान ने नीलामी में खरीदा था। अब जियान उस बोतल से एक ब्लड ड्रॉप उस फरनास के अंदर डाल देता है, और जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप उस फरनास के अंदर उन बाकी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में मिलती है, तो उस फरनास से बहुत खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे वो एनर्जी पूरी जीनन एकेडमी में फैलने लगती है। तभी एक एल्डर फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर, क्या हमें जियान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जियान एक टायर लेवल 7 की पिल रिफाइन कर भी पाएगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान उस एल्डर को कहते हैं कि माना कि जियान एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, और अगर वो ये पिल रिफाइन करने में फेल भी हो जाता है तो उससे जियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और हम पिल रिफाइनिंग के मैटर में जियान की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पिल रिफाइनिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। इसलिए तुम भी मुंह बंद करो और चुपचाप जो हो रहा है उसे देखते रहे। अब जियान अपने फरनास के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है
कि ये ब्लड फाइट कर रहा है और इसलिए फरनास से बहुत एनर्जी निकल रही है और इसी वजह से फरनास से इतनी आवाज भी आ रही है और उस ब्लड ड्रॉप से बहुत दबाव निकल रहा था। और इस दबाव को देखकर सभी लोग यही बोल रहे थे कि इस जियान को आखिरकार इतने खतरनाक बीस्ट का ब्लड कहां से मिला। इस दबाव को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह बीस्ट रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड हो। अब सिनलैन भी उस दबाव को देखकर कहती है कि पता नहीं भाई को ये ड्रॉप कहां से मिली है, और इसकी ड्रॉप के दबाव को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बहुत पावरफुल और बहुत ही प्राचीन बीस्ट के खून की बूंद है। और अगर जियो भाई को इस खून की बूंद के दबाव को खत्म करना है तो भाई को उस खून की बूंद के अंदर बचे हुए आध्यात्मिक शक्ति के धागे को खत्म करना होगा। अब जियान उस बीस्ट के खून के दबाव को कम करने के लिए अपने पास से बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को फरनास में डाल देता है और फिर उनको रिफाइन करने लगता है, और कुछ टाइम के लिए वो दबाव कुछ कम हो जाता है, लेकिन फिर से वो दबाव बढ़ने लगता है। और तभी लिटिल गर्ल जिया उस खून की बूंद के दबाव को देखकर जल्दी से जियान के पास आती है, और जियान लिटिल गर्ल जिया को वहां आते देखकर उससे कहता है कि पिद्दी लड़की, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिस पर लिटिल गर्ल जिया जियान से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अगर तुम्हें इस खून की बूंद का दबाव खत्म करना है तो तुम्हें मेरे खून का यूज करना चाहिए। और इतना कहते ही लिटिल गर्ल जिया अपने खून की बूंद उस फरनास में डाल देती है, जिससे उस बीस्ट की खून की बूंद का दबाव खत्म हो जाता है। और अब जियान के लिए पिल रिफाइन करते टाइम आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। अब लिटिल गर्ल जिया फिर वापस अपनी जगह आ जाती है, और अब जियान अपनी आंखें बंद करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस फरनास के अंदर डालकर पिल को रिफाइन करने लगता है। और अब सभी लोग जियान को देखकर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि जियान को अब 5 से 6 डेज का टाइम लगने वाला था, इसलिए सभी स्टूडेंट और एल्डर्स वहां से चले जाते हैं। अब कुछ एल्डर्स और स्टूडेंट बीच बीच में जियान को वहां पर देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन जियान को अभी भी पिल रिफाइन करता देखकर वापस चले जाते हैं। अब जियान को ऐसा करते करते 6 डेज का टाइम लग जाता है। अब तभी जियान अपनी आंखें खोलता है। सभी स्टूडेंट जियान को देखने के लिए फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। अब जियान अपनी पावर्स को और बढ़ा हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान को भी इस पिल को रिफाइन करने में बहुत फायदा मिला था। इसलिए जियान दोहोंग लेवल के 6 स्टार से उसके पीक पर आ गया था। अब जियान पिल को सेफ देने लगता है, और ऐसा करते करते जियान को 10 घंटे और लग जाते हैं, और तभी आदि जीनन एकेडमी पर काले बादल छा जाते हैं, क्योंकि एक टायर लेवल 7 की पिल बन रही थी। तभी सिनलैन इन काले बादलों को देखकर कहती है कि भाई आपने अपनी पिल से लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लिया है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान भी आसमान में बादलों को देखकर डर जाते हैं, और तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान सभी स्टूडेंट से चिल्लाकर कहते हैं कि सभी स्टूडेंट यहां से कहीं सेफ जगह चले जाए। और कुछ स्टूडेंट तो वहां से भाग जाते हैं, और कुछ फिर भी घरों से गेट पर खड़े होकर लाइटनिंग को देखने लगते हैं। और फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान अपने कुछ एल्डरों से कहते हैं कि आपको इस लाइटनिंग से जियान को बचाना है। लेकिन तभी जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि आप इस लाइटनिंग को मुझ पर छोड़ दें, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान अभी पीछे ही रहते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो भी अभी जियान की हेल्प करने के लिए नहीं जाती है, और वो भी यही सोचती है कि अगर जियान उस लाइटनिंग के आगे टिक नहीं पाया तो हम दोनों वहां जाकर जियान की हेल्प करेंगे। अब आसमान से लाइट का एक बोल्ट नीचे गिरता है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान भी कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में लाइटनिंग बस दूसरी बार देखी है। पहली बार सेंटर प्लान्स में जब मैं बहुत छोटा था तो एक एल्केमिस्ट एक पिल रिफाइन कर रहा था, लेकिन उससे जो लाइटनिंग हुई थी वो इस लाइटनिंग से काफी कमजोर थी। और दूसरी बार अब देखने जा रहा हूं। अब जियान उस लाइट को नीचे आता देखता है तो जियान अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे उस लाइट पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब की बार फिर से आसमान से एक और लाइट उस पिल को नष्ट करने के लिए आती है, लेकिन अब की बार इस लाइट बोल्ट की पावर्स पिछली से 2 गुना ज्यादा थी। लेकिन जियान उस लाइट को भी खत्म कर देता है, और जब आसमान से अगली बार लाइटनिंग होती है तो उसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि होने वाली लाइटनिंग पिछली लाइट बोल्ट से पावरफुल हो रही थी। लेकिन तभी जियान अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड को नीचे रखकर अपने हाथ से माउंटेन सील का अटैक बनाता है, और उस अटैक को उस लाइटनिंग बोल्ट पर दे मारता है। लेकिन तभी एक और लाइट बोल्ट ऊपर से आता है और जियान का माउंटेन सील का अटैक टूटने लगता है।
लेकिन तभी जियान एक और सील बनाकर उन दोनों लाइटनिंग को खत्म कर देता है और अब जियान अपने माउंटेन सील अटैक को खत्म होता देखकर कहता है कि मानना पड़ेगा कि नेचर की बनी हुई किसी भी चीज को ऐसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। और तभी फिर से एक बहुत बड़ी लाइट फिर से नीचे आने लगती है, लेकिन इस बार जियान की भी बहुत पावर्स यूज हो चुकी थीं। और अब जियान की ओर उस बड़ी सी लाइट को आता हुआ देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बचाने जाने ही वाले थे, लेकिन तभी जियान हंसकर कहता है कि अर्थ डेमन पपेट, और तभी जियान के सामने एक पपेट आ जाता है। और आप लोग इस अर्थ डेमन पपेट के नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इस पपेट का लेवल है। एक्चुअली में तो इसका नाम स्काई डेमन पपेट ही है। और जैसे ही जियान का स्काई डेमन पपेट एंट्री मारता है और वैसे ही एपिसोड खत्म हो जाता है।